आईआईटी का टैग मिला और इस टैग के लिए काफ़ी दिनों से मांग चल रही थी। टैग मिलने के बाद से धनबाद और आईआईटी आईएसएम को इसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। आपको बता दें इसके आकार, प्रकार, कद काठी में इसकी काफ़ी ज़्यादा अहमियत बढ़ गई है। ऐसे में काफ़ी अलग-अलग जगहों से स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ने आ रहे हैं, ना सिर्फ भारत के अलग-अलग राज्यों से बल्कि विदेशों से भी बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं। और सबसे खास बात यह है कि अब बच्चों को काफ़ी अच्छे पैकेजेस मिल रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़ पैकेजेस मिल रहे हैं। लेकिन ये तो बात हो गई आईआईटी आईएसएम के एजुकेशन क्षेत्र की। आपको बता दें कि इसी आईआईटी आईएसएम में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नुक्कड़ नाटक करते हैं और ये इनकी एक दूसरी पहलू है जिससे अट्रैक्ट होकर यहाँ पर अब मूवी की शूटिंग हो रही है। आपको बता दूं कि मार्च के महीने से यहाँ पर एक मूवी की शूटिंग की शुरुआत हुई है जिसका नाम नुक्कड़ नाटक है। और ये मूवी किस चीज़ पर बेस्ड है और इसके बारे में हम विस्तार से बातचीत करेंगे। इस मूवी के जो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर, उनसे बातचीत करते हैं विस्तार से और जानते हैं कि किस थीम को ध्यान में रखकर इस मूवी की शूटिंग यहाँ पर चल रही है और आखिर यहाँ पर जो आर्टिस्ट काम कर रहे हैं वो कहाँ से आए हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर नुक्कड़ नाटक जिस मूवी की शूटिंग यहाँ आईआईटी आईएसएम में चल रही है उसके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर तन्मय शेखर मौजूद है। हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या वजह रही कि इन्होंने आईआईटी आईएसएम को चूज़ किया। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाय, थैंक यू। सर, ये जो नुक्कड़ नाटक है, आखिर सबसे पहला प्रश्न यही उठ रहा है कि क्यों धनबाद के आईआईटी आईएसएम को आप लोगों ने चूज़ किया? तो हमने धनबाद के आईआईटी आईएसएम को इसलिए चूज़ किया क्योंकि यहाँ से हमारे थोड़े फैमिली कनेक्शंस हैं। मेरे पापा इस एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने कुछ साल काम किया है। यहाँ पे इस कैंपस से मैं काफ़ी फ़ेमिलियर हूँ। 5 साल से मैं इस कैंपस आ जा रहा हूँ। मैंने कहानी धनबाद स्पेसिफिकली के लिए ही लिखी है। आईएसएम में जितना मैंने टाइम स्पेंड किया, स्टूडेंट्स के साथ जो टाइम स्पेंड किया, यहाँ जो ड्रामेटिक्स क्लब है उनके साथ टाइम स्पेंड किया, यहाँ पास में बगुला बस्ती जहाँ हम शूट कर रहे हैं वहाँ पे मैंने टाइम स्पेंड किया। मेरी मम्मी वहाँ पढ़ाती हैं बच्चों को। तो जो मैंने देखा धनबाद में रह करके पिछले 4-5 सालों में, उसी के बेसिस पे मैंने ये फिल्म लिखी और हम लोग बना रहे हैं। सर, तो नुक्कड़ नाटक नाम से तो ये हमें समझ में आ रहा है कि नुक्कड़ नाटक है, लेकिन इसमें क्या स्पेशल है? क्या कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो नुक्कड़ नाटक कैसे बनाते हैं उसके ऊपर बेस्ड है या फिर कुछ और भी इसमें यूनिक हमें देखने को मिलेगा? तो फिल्म में काफ़ी सारी थीम्स हैं, काफ़ी सारी। तो फिल्म 2 स्टूडेंट्स की कहानी है जो कि एक आईआईटी जैसे कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं। वो पढ़ाई ज़्यादा नहीं करते हैं और अपना पूरा टाइम जो कॉलेज की ड्रामेटिक सोसाइटी है उसमें नुक्कड़ नाटक बनाने में स्पेंड करते हैं। और उनकी स्टोरी वैसी है कि फिल्म की शुरुआत में उनमें एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेंस ऑफ मैच्योरिटी नहीं होती है और कैसे उनकी लाइफ में बहुत स्पेसिफिक मोमेंट्स आते हैं जिनके साथ वो हार्डशिप्स के थ्रू गुजरते हैं एंड इवेंचुअली नुक्कड़ नाटक जो कि उनका पहला प्यार है लाइफ में, उसको यूज़ करते हुए कैसे वो अपनी लाइफ में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, ये फिल्म की सबसे बड़ी थीम है। इसमें जो आर्टिस्ट हैं वो आर्टिस्ट धनबाद से हैं, बाहर से हैं, किन किन लोगों को इसमें रखा गया है? तो जो लीड एक्टर्स हैं, जो 2 स्टूडेंट्स जिनकी कहानी है, वो दोनों मुंबई बेस्ड एक्टर्स हैं और दोनों क्योंकि कॉलेज की स्टोरी है तो दोनों यंग अर्ली 20s में हैं, शिवांग राजपाल और मौलश्री सिंह। दोनों बॉम्बे में बहुत थिएटर करते हैं। वहाँ पृथ्वी थिएटर जो एक काफ़ी फेमस जगह है, वहाँ दोनों काफ़ी प्लेस करते हैं। और क्या लगता है कि क्या रिस्पांस मिलेगा, कहाँ पर आपकी ये मूवी देखने को मिलेगी और ऑल ओवर इंडिया लोग पसंद करेंगे, धनबाद में इसका खास इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? तो अभी आप अनिकेत जी को भी आएंगे। अनिकेत जी धनबाद के लोकल हैं, ये इस फिल्म में एसोसिएट डायरेक्टर है। इनका बहुत अमेजिंग कंट्रीब्यूशन रहा है फिल्म के क्रिएटिव में भी और फिर सब कुछ धनबाद में ऑर्गेनाइज करने के लिए भी। इवेंचुअली हम चाहते हैं कि ये फ़िल्म किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हो। हम चाहते हैं कि ये इंडिया में भी रिलीज़ हो और अब्रॉड यूएस और यूरोप में भी रिलीज़ हो। बड़े फिल्म फेस्टिवल जैसे कैन फिल्म फेस्टिवल, सनडांस फिल्म फेस्टिवल्स में जाने के बाद ये इंडिया में भी आए, अब्रॉड भी आए। लेकिन फिल्म जैसे ही ख़त्म होगी सबसे पहले हम एक प्राइवेट स्क्रीनिंग करेंगे आईएसएम धनबाद में कि जिन लोगों ने हमारा कंट्रीब्यूशन किया है हमारी शूटिंग में, हम सबसे पहले फिल्म बना करके उनको दिखाएंगे। हमारे साथ यहाँ पर इस मूवी के एसोसिएट डायरेक्टर अनिकेत मिश्रा, उनसे बातचीत करते हैं और विस्तार से और थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। अब बताइए सर कि कब से इस मूवी की शूटिंग यहाँ पर हो रही है और किन किन जगहों का चयन किया गया है? हमने यहाँ पे शूटिंग 3 मार्च से शुरू की है। तो ये बेसिकली ये कहानी एक कैंपस के अंदर की कहानी है। सो बेसिकली हमारा 70% ऑफ द स्कूल फिल्म कैंपस के अंदर शूट हो रहा है और बाकी का जो 30% है वो हम बगुला बस्ती में करने वाले हैं। तो ये ऐसी पहली फिल्म होगी जिसकी पूरी शूटिंग धनबाद में हो रही है। बगुला बस्ती को आप लोगों ने क्यों चुना? वहाँ पर किस सीन का आप लोग शूट करने वाले हैं? बेसिकली हमारी जो फिल्म है वो बहुत सोशल इश्यूज भी टच कर रहे हैं। हम लोग नुक्कड़ नाटक के थ्रू दिखाने वाले हैं कि कैसे एजुकेशन का लोग पे कैसे हम लोग प्रभाव कर सकते हैं और इस फिल्म का ये भी है कि कैसे हम लोग मिलजुल के
ऐसे सेक्शन ऑफ सोसाइटी जिसको लोग इग्नोर करते हैं, उन लोगों को कैसे हम लोग मिलजुल के एजुकेशन दे सकते हैं, कैसे उन लोगों की मदद कर सकते हैं। तो ये कहानी में हम लोग वो टॉपिक भी टच कर रहे हैं। यानी कि इसमें आप एक मैसेज भी समाज के लोगों को देना चाहते हैं। कितना असर होगा बाहर के लोगों पर और धनबाद के लोगों को कितना पसंद आएगा? आप भी धनबाद से ही हैं। जी जी। सो ये जैसी कहानी है, और जो हमारा जैसे फिल्म का नाम है नुक्कड़ नाटक, तो लास्ट में हम लोग एजुकेशन का इम्पोर्टेंस भी थ्रू आवर नुक्कड़ नाटक समझाते हैं लोगों को। तो आशा तो है कि सबको बहुत पसंद आनी चाहिए, और जो मैसेज है वो बहुत डीप है। हमने एक धनबाद की ही लोकल एक्ट्रेस बगुला बस्ती की एक बच्ची है निर्मला, उसको लिया है इस फिल्म में। तो उस 12 साल की है वो, तो उसके थ्रू वो कैसे हमारे दोनों कैरेक्टर के लाइफ में आती है और वो कैसे फिर सबकी ज़िंदगी बदल देती है। सो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट दे सकता है सोसाइटी को, और हमारी पूरी आशा है कि हम लोग ये मैसेज पहुंचा सके। जो बाकी आर्टिस्ट है इसमें धनबाद के भी काफ़ी आर्टिस्टों को जोड़ा गया है, तो ये कैसी प्रक्रिया थी, कैसे इस चेन को आप लोगों ने डेवलप किया? क्योंकि इससे पहले धनबाद में कभी इस तरह की कोई शूटिंग नहीं हुई है। 1 या 2 दिन की शूटिंग होती है, लेकिन ये एक पहली मूवी है जो कि शुरू से लेकर एंड तक इसकी सारी शूटिंग धनबाद में ही होती है। या सो बेसिकली सबसे पहले तो तन्मय भाई इज़ बिहाइंड दीज थिंग्स। सो सबसे पहले उन्होंने मुझे फ़ोन किया। सो हम लोग फिर धनबाद में मिले, और हम लोग का सबसे पहला प्रायोरिटी था कि यहाँ के लोगों को काम देना, यहाँ जो टैलेंट है उसको बाहर लाना। तो हम लोग ने धनबाद के लोकल प्रोडक्शन हाउसेज और जो रीजनल काम करते हैं उन लोग से मिले, फिर हम लोग ने ऑडिशन करवाया, और उसके थ्रू हमें बहुत अच्छे अच्छे टैलेंट्स मिले, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स मिले। सो उस प्रोसेस के थ्रू हमें धनबाद की टैलेंट मिली, और फिर हमने डिसाइड किया कि जब धनबाद में इतना टैलेंट है तो उन लोग के साथ फिल्म बनाते हैं। तो हमारी फिल्म में जो सेकेंडरी कास्ट हैं, टर्शरी कास्ट हैं, सब लोकल ही हैं। बेसिकली हमारे प्राइमरी कैरेक्टर्स मुंबई से हैं, लेकिन बाकी जितने कैरेक्टर हैं सब अराउंड धनबाद, रांची, सब इधर ही के। एक आखिरी क्वेश्चन है कि क्योंकि IIT में शूट हो रहा है, तो क्या इसमें स्टूडेंट भी कुछ ऐसे हैं जो कि इन्वॉल्व हुए, या फिर किसी ने इंटरेस्ट दिखाया कि उन्हें भी इसका हिस्सा बनना है? जी जी बिल्कुल। जैसे हमारा फिल्म नुक्कड़ नाटक पे है, तो जो नुक्कड़ नाटक की पूरी टीम है वो ISM की अपनी टीम है, अभय ड्रामेटिक क्लब नाम है उसका। सो वो अभय ड्रामेटिक क्लब्स के स्टूडेंट को इन्वॉल्व करके, बाकी जो यहाँ के फिल्म क्लब है उन स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करके हमने ये कहानी बनाई है। और सब स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से पार्ट ले रहे हैं, बहुत अच्छे से हमारी मदद भी कर रहे हैं, और बहुत कंट्रीब्यूशन है स्टूडेंट्स का। तो बिल्कुल आपने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर नुक्कड़ नाटक की शूटिंग चल रही है। नाम इस मूवी का ही नुक्कड़ नाटक रखा गया है। ये कोशिश रहेगी कि OTT प्लेटफॉर्म पर इसे देखने को मिले, लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस मूवी में जो भी आर्टिस्ट काम कर रहे हैं वो मैक्सिमम धनबाद या फिर आसपास के क्षेत्र के, रांची या बोकारो के ही हैं। जो लीड रोल में है वो भी धनबाद से ही जुड़ी हुई। आपको बता दूँ कि इस मूवी के जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं वो भी धनबाद से ही हैं। उनके पिता भी इसी IIT ISM में भी है, और यही वजह रही बचपन से। उन्होंने बताया कि पिछले 5 सालों से उनका काफ़ी ज़्यादा लगाव रहा इस क्षेत्र से, वो आना जाना करते थे। और नुक्कड़ नाटक की जो टीम है जो वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा एक्साइट करती थी, उन्हें अट्रैक्ट करती थी, और यही वजह रही कि इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखा। बगुला बस्ती के बारे में उन्होंने बताया कि वहाँ से भी एक 12 साल की बच्ची है जिसको इन लोगों ने रोल दिया है, और ये वाकई में एक बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने बताया कि इस नुक्कड़ नाटक मूवी का काफ़ी ज़्यादा समाज पे एक अच्छा मैसेज जाएगा। कोशिश यही रहेगी कि ये ना सिर्फ धनबाद में बल्कि पूरे भारत में और साथ ही साथ पूरे विश्व में इस मूवी को रिलीज़ किया जाए, ताकि संदेश जा पाए कि IIT ISM में पढ़ने वाले छात्र हैं। तो वहीं कुछ ऐसे भी है जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये वही IIT ISM है जहाँ पर एक से एक बच्चे हमें देखने को पढ़ाई लिखाई में, और ना जाने कई ऐसे बच्चे हैं जो कि रिकॉर्ड तोड़ यहाँ से पैकेजेस लेकर जा रहे हैं। तो वही IIT ISM के इस नुक्कड़ नाटक में भी काफ़ी IIT ISM के भी बच्चे देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ धनबाद के आर्टिस्ट। तो देखते ही मूवी जब रिलीज़ होती है तो लोगों को कितनी पसंद आती है। लेकिन इन्होंने ये भी बताया कि मूवी को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करने से पहले जितने भी IIT ISM के बच्चे हैं उन्हें ये स्क्रीनिंग करके दिखाई जाएगी, जो वाकई में एक बहुत अच्छी बात है। इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ। शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।